डॉक्टर एमपी सिंह आप सबको आज बताना चाहता हूँ कि अपना कौन होता है और पराया कौन होता है। जब किसी घर में किसी की मौत हो जाती है तो आपने देखा होगा कि सभी लोग रो रहे होते हैं और उनके किए गए कार्यों को याद कर रहे होते हैं। पास पड़ोस के हों, यारे प्यारे हों, रिश्तेदार हों, सभी लोग एक ही बात कहते हैं, बहुत अच्छे थे, चले गए परमपिता परमात्मा के पास और अब क्या होगा। लेकिन साथियों, जब वो जीवित होता है तब उसकी कदर नहीं होती। जब अपने भी पराये हो जाते हैं, बहू बेटा भी घर छोड़कर चले जाते हैं, जिस पत्नी के साथ साथ फेरे होते हैं वो कोर्ट कचहरी पहुंच जाती है, वो सुपारी दे देती है मरवाने के लिए, वो दूसरों के आवेश में आकर के बेइज्जती करती है, समय पर रोटी भी नहीं देती है, चारों समय जब भी वो घर में आता है चा 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 करती रहती है। साथियों, कैसा रिश्ता है, किसको हम अपना कहें, किसको हम पराया कहें। जब वह व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े में कहीं बाहर चला जाता है, अपनी रिश्तेदारी में चला जाता है या कहीं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में चला जाता है, फिर वो याद आते हैं, फिर कुछ दूरी बन जाती है, फिर कहते हैं कि नहीं वो अपने हैं, घर पर आ जाए। फिर पुलिस में जाते हैं, पुलिस में एफआईआर लॉन्च कराते हैं, गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, रिश्तेदारों को टेलीफोन करके पूछते हैं कहीं तुम्हारे यहाँ तो नहीं आए हैं। तब महसूस होता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। साथियों, बहुत गंभीर बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, बड़ी वेदना संवेदना की बातें कर रहा हूँ। जब मौत हो जाती है, मौत के बाद में वहाँ पर ब्रह्म भोग किया जाता है, वहाँ पर गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है, बहुत सारे लोगों को भोजन कराया जाता है, उनको ये चीज़ अच्छी थी, उनको ये चीज़ अच्छी थी, वो ये खाते थे, वो ये पहनते थे, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये सारी चीज़ें क्यों। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए गंगा में बहाया जाता है या अनेकों प्रकार की रस्म रीति रिवाज पूरी की जाती हैं। क्या ये आप सबको समझ में आता है। जब वो चले जाते हैं फिर उनकी चर्चा होती है, घर में यारे प्यारे भी करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं, साथियों सब लोग करते हैं, सब कहते हैं, उनके किए हुए कर्मों को याद करते हैं। मेरा भाव कहने का ये है कि जब वो घर में थे, परिवार में थे, 24 घंटे साथ रहते थे, जब उनके कार्य याद नहीं आते थे, लेकिन अब दूरी बन गई है तो आज सभी याद करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब घर में छोटा होता है तो बहुत प्यार करते हैं, उसे गोदी में रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बहुत परवरिश करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा लिखाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे शौक मौज कराते हैं। लेकिन फिर साथियों क्या होता है, जब वो बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख जाता है और फिर उसके बाद में सामने जवाब देना शुरू कर देता है, फिर कहते हैं कि पता नहीं ये अपने माता पिता की ही बेइज्जती करता है, कहाँ से पला है, कहाँ से सीखा है, कहाँ से इसमें हमारे गुण नहीं हैं, ये हमारा नहीं है। फिर उसको कई बार आपने देखा होगा ऐसी स्थिति परिस्थिति में माता पिता का संधि विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है, फिर पिता भी कहता है ये मेरा नहीं है, फिर डीएनए टेस्ट होता है, कई बार माँ भी कह देती है कि मेरा नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति में किसको हम कह रहे हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है। साथियों समझो, ये सब हमको सिखाती हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है। आपने देखा होगा कि जब रिश्तेदार होते हैं, बहुत दूरी पर होते हैं, आपके बेटा बेटी बाहर हैं, आपके बहू बेटा दुबई में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, जापान में है, इटली में है, जब उनसे फ़ोन करते हैं कितना अच्छा लगता है, कितने प्यारे लगते हैं। लेकिन जब वो घर में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, तो वही बुरे लगने लग जाते हैं। कहने का भाव है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं, कोई भी रिश्तेदार हमारे घर में आता है तो हम बहुत अच्छे व्यंजन बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक दिन रहता है अच्छा लगता है, 2 दिन रहता है तो थोड़ा बुरा लगता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब रहना शुरू कर देता है तो फिर वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है और वो गाली गलौज अपशब्द भी आ जाते हैं, साथ ही वही बुरा हो जाता है। तो आपको समझ में मेरी बात आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब हम किसी को व्यवहार में लेकर के आते हैं, जब कोई हमारे साथ रहता है तो हमें पता चलता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अपना है। जब कोई अपने सुख दुख में बाहर से काम आता है तो कहते हैं देखो ये हमारा अपना है,
और जब हमारा अपना सुख दुख में साथ नहीं आता तो कहते हैं ये हमारा किस काम का, बेटा किस काम का, क्या फ़ायदा इसको बेटे को जन्म देने से, क्या फ़ायदा इस बेटी को जन्म देने से, क्या फ़ायदा है इन रिश्तों का। तो रिश्ते क्या होते हैं आप सब भली भांत समझते हैं। अपना कौन होता है और पराया कौन होता है। साथियों, समझने की ज़रूरत है, थोड़ी सी चिंता करने की ज़रूरत है कि आपने बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूँ, राम, कृष्ण, शिव की बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, बहुत सारी पत्नियां पूजा करती हैं, लेकिन राम के आदर्श पर कौन चलता है, कौन देखता है। क्या आज के टाइम में अपने पति को किसी ने राम माना है? क्या आज किसी को अपना श्री कृष्ण जैसा पति चाहिए? क्या कोई पत्नी शिव जैसा पति चाहती है? नहीं। इसका मतलब है कि पूजा तो हम करते हैं लेकिन उनके गुणों को हम अपनाते नहीं हैं। शिव जिसकी कृपालु महाराज, जब उनके गुणों को हम देखते हैं, यदि वही गुण हमारे पति में हों तो कोई भी उसकी पूजा नहीं करता। वही गुण श्री कृष्ण जैसे हमारे पति में हों तो सब उसकी बदनामी करते हैं, बेइज्जती करते हैं, ये छलिया है, ये सच्ची बात नहीं करता है, इसके अवैध संबंध हैं, ये वहाँ जाता है, इस वहाँ जाता है, ये इसके साथ बैठता है, उसके साथ बैठता है। साथियों, ये सब क्या है, किससे ये सारी बातें हमें सिखाती हैं। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपके संबंध में मधुरता आ सके, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकें। साथ यदि मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो और लगता हो कि इससे कहीं ज्ञान मिलता है तो उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना आशीर्वाद मुझे देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।